तो दोस्तों, हम लोग इतिहास के पार्ट में एंशिएंट हिस्ट्री का चर्चा कर रहे थे और हम लोग लास्ट क्लास में ग्रंथ में महाभारत को देख चुके थे। अब शुरू करते हैं रामायण से। तो जो रामायण है, यह रामायण महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। यह रामायण जो है महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित है। इसमें पहले मूलतः 6000 श्लोक थे, जो बढ़कर 12000 श्लोक और अंत में 24000 श्लोक हो गए। रामायण की रचना 5 BC मतलब 5 BC में माना जाता है, मतलब ईसा मसीह के जन्म के 5 वर्ष पहले। क्योंकि BC का मतलब बता दिया था मैंने कि ईसा मसीह के जन्म के पहले उसको इंडिकेट करते हैं। तो यहाँ पे वही है कि 5वीं BC में इसका क्या माना जाता है, रचना माना जाता है। और रामायण हमारा सबसे पहला ग्रंथ है। रामायण को हम लोग सबसे पहला ग्रंथ मानते हैं, ठीक है। इसे आदि काव्य भी कहा जाता है। रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। इसमें हिंदुओं तथा यवनों तथा शकों के बीच के संघर्ष का वर्णन है। मतलब इस रामायण में हिंदू, शक और यवनों के बीच के संघर्ष का वर्णन है। जो मेरा रामायण महाकाव्य है, यह 7 कांड में विभाजित है। हमारे रामायण महाकाव्य को 7 कांडों में विभाजित किया गया है। पहला है बाल्य कांड, दूसरा है अयोध्या कांड, तीसरा है अरण्यक कांड, चौथा है किष्किंधा कांड, 5वां है युद्ध कांड, 6ठा है सुंदर कांड और 7वां है उत्तर कांड। इस 7 कांड में रामायण को विभक्त किया गया है। पहला बाल्य कांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्यक कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां युद्ध कांड और 6ठा सुंदर कांड, 7वां उत्तर कांड। आगे देखते हैं। कालांतर में रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास ने अवधी भाषा में किया था। चूँकि अयोध्या की भाषा अवधी था और राम का नाम अवधेश भी था, तो यहाँ पे बताया गया कि तुलसीदास ने अवधी भाषा में रामायण का रचयिता तुलसीदास थे और अवधी भाषा में लिखा। क्योंकि अयोध्या की भाषा अवधी थी और राम का नाम क्या बतलाया गया है, अवधेश बतलाया गया है। अब हम लोग कुछ दर्शन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे प्राचीन ऋषियों द्वारा अपनी बातों को विस्तृत रूप से प्रदर्शित करना ही दर्शन कहलाता है। प्राचीन ऋषियों द्वारा अपनी बातों को विस्तृत रूप से प्रदर्शित करना क्या कहलाता है, दर्शन कहलाता है। मूलतः दर्शन 6 प्रकार के होते हैं। मूलतः दर्शन 6 प्रकार के होते हैं। सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन को कहा गया है। सबसे प्राचीन दर्शन सांख्य दर्शन को कहा गया है। इसके रचनाकार कपिल मुनि हैं। मतलब सांख्य दर्शन को सबसे प्राचीन दर्शन कहा गया है और इसके रचनाकार कौन है, कपिल मुनि हैं। दूसरा आता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन को गौतम ऋषि ने लिखा है।
न्याय दर्शन के रचनाकार कौन है? गौतम ऋषि हैं। अगला आता है योग दर्शन। योग दर्शन पतंजलि द्वारा लाया गया। उसके बाद आता है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन जो कि कणाद ऋषि द्वारा दिया गया है। वैशेषिक दर्शन कणाद ऋषि द्वारा दिया गया है। उत्तर मीमांस दर्शन। उत्तर मीमांस दर्शन जैमिनीय द्वारा दिया गया है। मनुस्मृति हिंदुओं का सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ है। मनुस्मृति को हम लोग हिंदुओं का सबसे प्राचीन विधि ग्रंथ कहते हैं। अब हम लोग कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में देख लेते हैं। पहला आता है बौद्ध ग्रंथ। बौद्ध ग्रंथ में जातक कथा। जातक कथा क्या है? भगवान बुद्ध की पुनर्जन्म की 550 कहानियों का संग्रह है। जातक कथा क्या है? तो गौतम बुद्ध के 550 कहानियों का क्या है? संग्रह है। अगला है कथा वस्तु। तो जो कथा वस्तु है तो कथा वस्तु भगवान बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है। कथा वस्तु में भगवान बुद्ध के क्या है? जीवन चरित्र का वर्णन है। अगला आता है सूत्र पिटक। ये सब क्या है? तो ऐतिहासिक ग्रंथ है। तो अगला क्या है? सूत्र पिटक है। तो सूत्र पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। सूत्र पिटक में क्या है? भगवान बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। इसके रचनाकार भगवान बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने किया था। मतलब सूत्र पिटक के रचनाकार अगर कोई पूछेगा तो हम लोग क्या बताएंगे? भगवान बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य आनंद ने किया था। अगला आता है विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम कानून की चर्चा है। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षुओं के लिए नियम कानून का क्या है? चर्चा है। इसके रचनाकार उपाली को कहा गया है। विनय पिटक के रचनाकार कौन है? तो उपाली है। ठीक है। अगला आता है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में भगवान बुद्ध के दार्शनिक बातों का संग्रह है। अभिधम्म पिटक में भगवान बुद्ध के दार्शनिक बातों का क्या है? संग्रह है। इसके रचनाकार मोगलीपुत्र तिस्य थे। अभिधम्म पिटक के रचनाकार के बारे में बताया गया है कि इसके रचनाकार कौन थे? तो मोगलीपुत्र तिस्य थे। ठीक है। कम टू नेक्स्ट पॉइंट। महाविभाव्य सूत्र। तो महाविभाव्य सूत्र के बारे में बताया गया है कि बौद्ध धर्म का डिक्शनरी कहा गया है। महाविभाव्य सूत्र को बौद्ध धर्म का डिक्शनरी कहा गया है, अर्थात शब्दकोश कहा गया है। इसके रचनाकार या रचयिता वसुमित्र को बतलाया गया है। अगला आता है बुद्ध चरितम। बुद्ध चरितम बौद्ध धर्म का रामायण माना जाता है। बुद्ध चरितम को हम लोग बौद्ध धर्म का क्या मानते हैं? रामायण मानते हैं। इसके रचनाकार अश्वघोष थे। बुद्ध चरितम के रचनाकार कौन थे? अश्वघोष थे। अश्वघोष के बारे में जान लीजिए कि अश्वघोष पटना का निवासी थे। मतलब अश्वघोष जो थे कहाँ के थे? उस टाइम तो पाटलिपुत्र था ना, उसी को हम लोग आज पटना के नाम से जानते हैं। तो अश्वघोष क्या थे? पाटलिपुत्र के निवासी थे। आगे चल के बौद्ध धर्म को दो भागों में बांट दिया गया, हीनयान और महायान। आगे चलकर बौद्ध धर्म को दो भागों में बांट दिया गया, हीनयान और महायान। अब हम लोग बौद्ध ग्रंथ को देख लें, दूसरा जैन ग्रंथ को देख लेते हैं। तो जैन साहित्य को आगम भी कहा जाता है।
जो जैन साहित्य है, जो जैनी लोग हैं, उनको हम लोग आगम के नाम से भी जानते हैं। इसमें आता है पहला कल्प सूत्र। तो कल्प सूत्र में क्या है, तो इसके रचनाकार भद्रबाहु को बतलाया गया है। यह पुस्तक जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी देता है। अगला आता है भगवती सूत्र। तो भगवती सूत्र के बारे में बतलाया गया है, यह पुस्तक महावीर के जीवन चरित्र से संबंधित है। भगवती सूत्र के बारे में बतलाया गया है कि यह पुस्तक महावीर के जीवन चरित्र से क्या है, संबंधित है, जुड़ा हुआ है। अगला आता है आचरांग सूत्र। ठीक है, तो आचरांग सूत्र इसमें जैनियों के लिए नियम एवं कानून की बातों का संग्रह है। आचरांग सूत्र में जैनियों के लिए नियम एवं कानून की बातों का संग्रह है, अर्थात आचार संहिता है। आचरांग सूत्र में क्या है, आचार संहिता है। और ये होता क्या है, तो जैनियों के लिए नियम एवं कानून की बातों का संग्रह है। नेक्स्ट, तीर्थंकर। तीर्थंकर का अर्थ होता है पथ प्रदर्शक, रास्ता दिखलाने वाला। इसमें कुल 24 तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर का अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। इसमें कुल 24 तीर्थंकर की चर्चा की गई है। पहला तीर्थंकर ऋषभदेव, जिनको हम लोग आदिनाथ के भी नाम से जानते हैं, जिनकी सवारी बैल है। दूसरा तीर्थंकर अजितनाथ है, जिनकी सवारी हाथी है। 23वां तीर्थंकर, अब पहला दूसरा के बाद कहाँ, 23वां तीर्थंकर पार्श्वनाथ को माना गया है, जिनकी सवारी सर्प है। 24वां तीर्थंकर महावीर स्वामी हैं, जिनकी सवारी सिंह है। और 19वें तीर्थंकर की चर्चा की जाए तो मल्लीनाथ को माना गया है। यह एकमात्र महिला तीर्थंकर थे। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो इसमें भी जैन धर्म को आगे चलकर दो भागों में बांट दिया गया, पहला श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। आगे देखते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण पहला ग्रंथ अर्थशास्त्र है। सबसे महत्वपूर्ण पहला ग्रंथ, अगर ग्रंथ के मामले में बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण पहला ग्रंथ जो है अर्थशास्त्र को बतलाया गया है, जिसके लेखक कौटिल्य, उन्हीं को बोलते हैं चाणक्य, उन्हीं को बोलते हैं विष्णुगुप्त हैं। इस पुस्तक में मौर्य काल से संबंधित शासन की चर्चा है। तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि अर्थशास्त्र में क्या है, मौर्य काल से संबंधित शासन की चर्चा है। चाणक्य एक महान कूटनीतिज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। चाणक्य के बारे में बताया गया है कि चाणक्य क्या हैं, तो एक महान कूटनीतिज्ञ के रूप में जाने जाते हैं, जिनका निवास स्थान तक्षशिला, जिनका निवास स्थान तक्षशिला, जो अभी कहाँ है, पाकिस्तान में है। ठीक है, यह पाकिस्तान के पेशावर जिला में है। तक्षशिला कहाँ है, तो पाकिस्तान के पेशावर जिला में है। यह क्षेत्र सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है। जो पाकिस्तान का पेशावर जिला है, यह सिंधु और झेलम नदी के बीच में क्या है, स्थित है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे है, बतलाया गया है कि गंगा, पुनपुन और सोनम के संगम पर पटना बसा हुआ है। पटना के बारे में बताया गया है ज्योग्राफिकल मैप की, जो पटना बसा हुआ है, यह गंगा, पुनपुन और सोनम नदी के संगम पर पटना बसा हुआ है। हमारे भारत की शासन व्यवस्था की नींव मौर्य वंश को ही मानी जाती है। हमारे भारत की शासन व्यवस्था का जो नींव बतलाया गया है, वह मौर्य वंश को ही माना जाता है। अर्थशास्त्र संस्कृत भाषा में लिखा गया है। जो अर्थशास्त्र का लैंग्वेज है, रिटेन लैंग्वेज जिसमें लिखा गया है, वो बतलाया गया है संस्कृत भाषा में, उसका वर्णन किया गया है। गंगा यमुना के बीच इलाहाबाद स्थित कन्नौज उपजाऊ है। जो कन्नौज है वह है कहाँ, गंगा यमुना के बीच इलाहाबाद में स्थित है, गंगा और यमुना के बीच। और इसके बारे में बताया गया है कि क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, उपजाऊ भूमि है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना के बारे में बताया गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था,
तो धर्मपाल ने किया था। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स की चर्चा कर लेते हैं। जैसे पहला मृच्छकटिकम। तो मृच्छकटिकम के रचनाकार शूद्रक को बतलाया गया है। शूद्रक का मतलब होता है खिलौना गाड़ी होता है। शूद्रक का मतलब क्या होता है? खिलौना गाड़ी। दूसरा आता है अमरकोश। अमरकोश यह पुस्तक संस्कृत व्याकरण का है। अमरकोश जो पुस्तक है यह संस्कृत व्याकरण का पुस्तक है और अमरकोश के रचयिता कौन है? अमर सिंह है। अमरकोश के रचयिता अमर सिंह है। अगला आता है जो बुक का नाम है हर्षचरित। हर्षचरित जो बुक है इसके लेखक कौन है? बाणभट्ट को बताया गया है। हर्षचरित बुक में चर्चा जो है हर्षवर्धन का किया गया है। बाणभट्ट के बारे में बताया गया कि बाणभट्ट बिहार के भोजपुर का रहने वाला था। अगला बुक है कादम्बरी। इसके बारे में ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं है। अगला बुक है चंडी शतकम। चंडी शतकम के लेखक जो है बाणभट्ट को बतलाया गया है। उससे अगला बुक है पार्वती परिणय। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। अगला बुक है नागानंद। नागानंद के लेखक हर्षवर्धन को बतलाया गया है। रत्नावली और प्रियदर्शिका, मतलब नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, इस तीनों बुक का जो चर्चा किया गया है इसके राइटर जो है हर्षवर्धन को ही बतलाया गया है। उसके बाद आता है मालती माधव। मालती माधव के लेखक भवभूति को बतलाया गया है। कन्नौज के शासक यशोवर्मन जो है यही रहते थे। मालती माधव बुक में जो है बतलाया गया है कि कन्नौज के शासक यशोवर्मन यही रहा करते थे। भवभूति ये जो बतलाया गया है ना मालती माधव, यह बुक का नाम है और इसमें जो इसके जो रचयिता हैं वो कौन है? भवभूति हैं। और इसमें कहा गया है कि कन्नौज के शासक यशोवर्मन, जो यशोवर्मन थे वो क्या थे? कन्नौज के शासक थे, तो वो वही रहा करते थे। ये इसके बारे में इस बुक में बतलाया गया है। अगला बुक है महावीर चरित, जिसके लेखक कौन है? भवभूति ही हैं। उसकी अगला बुक है 10 कुमार चरित्र। इसके लेखक बतलाया गया है दांडी। 10 कुमार चरित्र के लेखक दांडी को बतलाया गया है। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन को बतलाया गया है। कीर्ति कौमुदी के लेखक भर्तृहरि को बतलाया गया है। पृथ्वीराज रासो के लेखक चंद्रवरदाई को बतलाया गया है। चचनामा के लेखक अली अहमद को बतलाया गया है। चरक संहिता के लेखक चरक को बतलाया गया है। गीत गोविंद के लेखक जयदेव को बतलाया गया है और इस जयदेव के बारे में कहा गया है कि सेन वंश के दरबारी कवि थे। अगला बुक है कथा सरित सागर। कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव को बतलाया गया है और इनके बारे में कहा गया है कि ये चालुक्य वंश के शासनकाल में दरबारी थे। अगला बुक है राजतरंगिणी। राजतरंगिणी के लेखक कलहन के बारे में बतलाया गया है कि भारत का यह पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है जो क्रमबद्ध घटनाओं को दर्शाता है। यह संस्कृत साहित्य है। इस पुस्तक का संबंध कश्मीर के इतिहास से है। इसकी रचनाकार इसकी स्थापना 12वीं शताब्दी में राजा जयसिंह के दरबार में हुआ था। यह पुस्तक 8 खंडों में संकलित है। कश्मीर के 3 वंश की चर्चा इस पुस्तक में मिलती है। पहला कारकोट वंश, दूसरा उत्पल वंश, तीसरा लोहार वंश। आगे अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि हैं। यह संस्कृत भाषा का व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। यह 5वीं सदी में लिखा गया है। उसके बाद बुक है बृहत कथा मंजरी, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, रघुवंशम, ऋतु संहार, वेददूत, कुमार संभवम और मालविकाग्निमित्रम। इन सारे बुक्स के लेखक कौन है? बस बृहत कथा मंजरी के लेखक क्षेमेंद्र को बतलाया गया है। उसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीय, रघुवंशम, ऋतु संहार, वेददूत, कुमार संभवम और मालविकाग्निमित्रम के लेखक कालिदास को बतलाया गया है। तो ये सब कुछ बुक्स के नेम थे जो मैंने बता दिया और इनके राइटर के भी नाम बता दिया और इस बुक्स में किनका चर्चा किया गया है यही मैंने आप लोगों को बतला दिया है। तो आज तक के लिए इस वीडियो में यहीं तक, बाकी का चर्चा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे। अब आपका इतिहास जो एंशिएंट हिस्ट्री जो ब्रेक हो चुका था बीच में 10 to 12 डेज के
लिए। तो अब यह कंसिस्टेंटली चालू हो गया है। इंग्लिश का वीडियो भी अब लगातार मतलब अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और हमारे वीडियोज़ को आप भी देखें, पढ़ने वाले लोगों को भी दिखाएं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैला सकते हैं फैलाएं। चलिए ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।